स्तंभ, सतरज स्तंभ 1, 2, 3 जो नंबर हैं वो सत के होते हैं, और रज के जो नंबर होते हैं वो 4, 5, 6 होते हैं, और तमस के जो नंबर होते हैं वो 7, 8, 9 होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रकृति में जो है कुछ भी हमें मिक्स प्रकृति मिलती है किसी भी चीज की। कोई एक, जैसे हमारी कफ पित्त वात से, तीनों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, तो इस तरह से हम किसी का भी लोशु ग्रिड देखेंगे तो किसी के में सत के नंबर ज्यादा होंगे, किसी के में रज के नंबर ज्यादा होंगे, किसी के में 90% मतलब 75% तमस के नंबर होंगे। तो नंबर्स ये हमने कल समझा था कि ये सबके अलग अलग होते हैं। जैसे थंब प्रिंट जो होता है वो अलग होता है सबका। पूरी जो धरती पे लोग रहते हैं उनका किसी का भी थंब प्रिंट सेम नहीं होता है। तो इसी तरह से ये जो नंबर्स होते हैं किसी के भी सेम नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ये लोशु ग्रिड आपको किसी का भी पूरे कहा जाए तो ब्रह्मांड में सेम नहीं मिलेगा आपको किसी का, क्योंकि हमारा सबका डेट ऑफ बर्थ जो है कहते हैं ना कि दो बच्चे जो जन्म लेते हैं जिनका एक ही दिन डेट ऑफ बर्थ होता है, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, तो वो उनका डेट ऑफ बर्थ तो सेम होता है, तो उस हिसाब से उनकी कुंडली भी सेम हुई, लेकिन उनका थंब प्रिंट अलग होता है और उनका जो नाम होता है वो उनको उनसे अलग करता है। ठीक है, तो नाम का जो नंबर होता है वो ग्रिड में डालने की वजह से उनकी जो किस्मत होती है वो अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का नाम अलग अलग होता है। तो जो नाम से जो हमारे ग्रिड में नंबर आते हैं, जिस नंबर की एनर्जी आती है, तो वो नंबर की एनर्जी से उसका जो भाग्य होता है वो थोड़ा सा अलग, उसको सक्सेस कम ज्यादा मिल सकती है। कुछ कोई व्यक्ति किसी और में वो हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो जो दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका भाग्य किससे अलग अलग होता है? उनके नाम नंबर से। और कर्मों के हिसाब से भी बहुत कुछ, अब हम सब तो जैन हैं, तो हम जानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उस हिसाब से ही हमको अच्छा बुरा सब मिलता है। तो कर्म तो हमारे मेन है ही, लेकिन जो एक चीज जो अलग बनाती है वो हमारा नाम है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम नंबर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको अभी तक के 3 जो हैं 3 गुण बताए, फिर 5 क्या बताए थे मैंने? कोई बताएगा मुझे? 5 क्या बताया था? रेशु दीदी, आकांक्षा दीदी। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब ही बता दीजिए, कोई तो बताइए कि भूल गए सब। जी जी 5 तत्व है जी, 5 तत्व कौन कौन से थे? ये हाँ, 5 मन पड़े थे पृथ्वी, मैंने। वायु, अग्नि, जल, आकाश। जी और पंच परमेष्ठी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और 7 क्या पढ़े थे हमने? 7 प्लैनेट हो जाते हैं। जी ठीक है ना। और 7 समुद्र भी, 7 जी फेरे भी लेते हैं। जी जी, बिल्कुल भाई, 7 बिल्कुल सही। 7 अजूबे भी हैं। 7 में तो बहुत जी, सारे हैं ना। 7 तो हाँ, 7 दिन होते हैं हमारे सप्ताह के। 7 दिन और होते हैं। 7 वीक भी होते हैं हमारे, सप्तऋषि होते जैसे हैं, साल। ऋषि भी सप्त होते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल, ब्रह्मांड आप में जो बहुत बढ़िया, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं डॉक्टर साहब। आप एक एक चीज ध्यान से बिल्कुल लिखते भी जाइए, क्योंकि कई चीजें जो होती है ना हम स्लाइड में तो लिख नहीं पाते हैं। स्लाइड तो डाल ही दूंगी मैं आपको बाद में, लेकिन ये सब जो कई बार बात करते करते मुझे ध्यान में आ जाती है ना चीजें। जैसे हमने सप्तऋषि हमारे गुरुजी ने नहीं बताया था मुझे, लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते ध्यान आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कई चीजें क्या होता है एक्सपीरियंस के साथ एक मिनट, जी मैंने नोट किए थे अपने इसमें। मैंने नोट जी किए जी 7 स्वर, 7 रंग, 7 प्लैनेट, 7 वचन, सप्तऋषि, 7 व्यसन, 7 नरक, 7 पृथ्वियां, 7 समुद्र और 7 बॉडी चक्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप तो मुझसे भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने 7 व्यसन तो बताया ही नहीं था जो आपने लिख लिया। जी मैंने नोट वेरी किए गुड, हैं। वेरी नाइस।
बहुत अच्छे। तो चलिए, हमने 7 का अंक पढ़ा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो 9 है, 9 तो हमारे पूरे टोटल प्लेनेट हो गए, 9 नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? स्टोरी। स्टोरी क्या थी वो? फ्रेंडली नंबर और मित्र नंबर और शत्रु नंबर जो है, और जो नॉर्मली इक्वल हैं, कोई जिनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्टोरी पढ़ी थी। तो कोई बताएगा मुझे वो स्टोरी क्या थी? आकांक्षा दीदी बताएंगी आप। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा ना। जी, दोबारा एक बार रिपीट कीजिएगा ना। स्टोरी को। नहीं, आप क्वेश्चन क्या पूछे वो रिपीट कीजिए। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, डिजिटल स्टोरी, वो क्या थी? उसी से तो हम पूरी कहा जाए तो रिलेशंस बनाते हैं, और मित्र कौन हाँ। किसका है, कौन किसको कितना प्यारा है, कितना दुलार के रखता है, तो मित्र नंबर और शत्रु नंबर उसी से पता चलते हैं। तो वो जो डिजिटल स्टोरी थी वो कोई बताए मुझे प्लीज। 5 नंबर आपका प्रिंस हो गया, घुमराले बाल वाला। फर्स्ट इज किंग, स्टार्टिंग दूसरे नंबर स्टार्टिंग से बताइए, फर्स्ट से। फर्स्ट किंग, दूसरे नंबर महारानी, जी, एंड नंबर का विकेम लिख के रखे हैं। हाँ, थर्ड नंबर आपका हो गया जुपिटर गुरु, जो सबसे भारी नंबर होता है। एंड जी, फोर्थ जी, नंबर राहुल, फीमेल एनर्जी। जी। फिफ्थ इज सुकुमार राज, युवराज। 6 नंबर है शुक्र वीनस, एक ऐसी क्वीन जो सब क्वालिटी लग्जरियस। जी, बिल्कुल। 7 नंबर केतु पुजारी। 8 नंबर जज, राइट फॉर जस्टिस। एंड 9 इज नवमंगल, सेनापति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी। तो हम जानेंगे कि हमने देखा कि कौन सा नंबर किंग को, राजा को सबसे प्यारा नंबर कौन सा है? बताइए। 9 नंबर। जी, क्योंकि वो राजा को वो अगर राज्य आता है। सुरक्षित है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? सेनापति की। तो राजा के लिए सबसे अच्छा नंबर जो है वो 9 नंबर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है? 2। दीदी उसके बाद फिर गुरु बहुत पसंद है उनको, वो उनको डायरेक्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं। नहीं, नहीं, उनको अपनी महारानी बहुत पसंद है। अच्छा। राजा को कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कौन होता है? 2 नंबर, उसकी रानी, मतलब एक औरत होती है ना। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है। तो 1 नंबर को अपनी रानी बहुत प्रिय है। तो सेनापति तो है, लेकिन उसके बाद रानी का नंबर आता है, फिर आते हैं गुरु। ठीक है। अच्छा, अच्छा। जी। हाँ, तो फिर बताइए 2 नंबर का किस किस के साथ अच्छा है? 2 1 नंबर 5 का दीदी 3। 6। 2 नंबर का 6 और 8 के साथ अच्छा नहीं है, बाकी सबके साथ अच्छा। 2 नंबर का सबसे अच्छा 1 के साथ है। फिर 5 नंबर जो राजकुमार युवराज है उसके साथ अच्छा है। 3 के साथ भी अच्छा है क्योंकि वो तो गुरु हैं। ठीक। फिर 7 जो हैं उनको पूजा कराते हैं, जो उनके चचेरे, राजा के चचेरे भाई भी हैं एक तरह से, मुंशी जी जो हैं, उनको तो राजपाट, उनका सबके साथ ही अच्छा रहता है वैसे, 7 नंबर का और 5 नंबर का। ठीक है। तो आप बताएं 3 नंबर का किसके साथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और किसके साथ खराब है? कौन बताएगा मुझे? आप ही बता दीजिए शिखा दीदी। जी दीदी, मैंने 3 के साथ लिखा है 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। 4, मैंने तो 6 और करेक्शन करके चार्ट भी डाला था ना ग्रुप में। मैंने, आप लोगों ने कुछ कुछ गलत करा था तो मैंने फिर करेक्शन करके चार्ट भी डाला था ग्रुप पे। तो आप लोगों ने करेक्शन नहीं किया? समझ और में आज नहीं मैंने आया। तो मैंने सुबह सुबह जो है होमवर्क भी दिया था। हाँ, मैंने मुझे पता आपको है। डालने दिया था लेकिन आप लोगों ने डाला नहीं। वो DN हमारा है, क्या नाम है, 8 और CN है 7। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 4 आता है आपकी ग्रेड में? मतलब डेट ऑफ बर्थ में आपके 4 आता है कहीं से? 4 नहीं आता दीदी, 4 नहीं आता। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका, बताइए। 17 अक्टूबर 1978। 78 जी। तो अच्छा, 1 और 7 वाले हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत राइस करते हैं 1 7 वाले। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है दीदी? दीदी मैं PG हूँ। मैंने रूरल खंड यूनिवर्सिटी बरेली मुरादाबाद से मैंने किया हुआ है PG। और मेरी स्कूलिंग अच्छा। क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद स्कूलिंग इलाहाबाद बोर्ड से हुई है। तो हम्म। उस समय तो अच्छी थी, पर अब तो PG कोई मायने वैल्यू नहीं रखता आर्ट्स में। बस अब उस आपको टाइम में अच्छी तो न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। 7 जी नंबर मैं पता है क्या होता है? जी बस हाँ, 7 है जी ना? मैं अच्छा 8 हूँ दीदी। हाँ मैं 8 हूँ, और वो जो मेरा कंडक्टर नंबर है वो 7 आया है। अच्छा, हाँ 7 है। तो 7 नंबर पता है हाँ, क्या होता है? चीजों में बारीकियां ढूंढने का नंबर होता है 7। ये कीड़ा मतलब है ये कोई भी, मेरे अंदर। हाँ, रिसर्च का नंबर है 7। मतलब आप किसी भी एक डिजायर को फुलफिल करके नेक्स्ट डिजायर पे चले जाते हैं ऑलवेज। जी तो मतलब 7 जो है मोक्ष का एक तरह से स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो अच्छा नंबर है। तो आप एक मतलब 7 नंबर जो है वो हमें देता है कि एक पूरी हो गई फुलफिल आपकी डिजायर, देन अब नेक्स्ट पे चलो। फिर एक वो कंप्लीट हो गई, मतलब काट देता है उससे, चीज से मतलब ज्यादा देर तक जुड़े नहीं रहने देता किसी से भी। तो लाइफ में आपको किसी से ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होगा। दीदी चलिए आप, हर चीज सीखने की बहुत चाहते हैं। मतलब एक चीज पूरी तरीके से सीख ली, उस चीज को परफेक्टली सीखना है। जैसे कुछ भी करना है ना, तो ऊपर ऊपर से नहीं करना, परफेक्टली करना है उसको। वो हाँ पूरा कंप्लीट डीप, किया, फिर सेकंड चीज पे जाना है, मतलब ऐसे हाँ बिल्कुल परफेक्शन डीप। पसंद है। हाँ, जो जो 7 नंबर होता है वो किसी भी चीज की डेप्थ में जाने का काम करता है। बिल्कुल, रिसर्चर जो होते हैं ना अच्छे, तो वो 7 नंबर वाले क्वांटम रिसर्च में जो लोग जाते हैं, जो मतलब अच्छे जो रिसर्चर होते हैं वो 7 नंबर वाले होते हैं। तो बहुत सारी फील्ड खुलती है 7 नंबर के लिए, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो जस्ट ऐसे ही फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैं पूछ रही थी। ठीक है। तो अब 8 नंबर कौन बताएगा मुझे? तो हम वहीं पर थे, हाँ 3 पे थे, है ना? तो 4 के मित्र नंबर कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बताइए, पूरा रिकैप करना है हमें कल का भी। आप ही बता दीजिए फटाफट। दीदी मैंने एक तो फ्रेंड हमारे यहाँ फ्रेंड आज बहुत बाहर फ्रेंड साउंड आ रहा है, ढोल बज रहे हैं, मेरे कानों में ढोल सुनाई दे रहे हैं। आप लोग को भी सुनाई दे रहे होंगे। हम्म, बताइए। बोलूं दीदी? हाँ, 4 के। दीदी 4 का मैंने लिखा आएगा 1 3 4 5 7 9। और इसको जो एनिमी नंबर मैंने डाला है 8, और न्यूट्रल में डाला है मैंने 2 और 6। अरे 6 तो अच्छा होता है, दोस्त होता है उसका। कहते 4 का हैं जो जब राहु थे ना उसके गुरु थे शुक्राचार्य। तो 4 अच्छा। और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है।
जैसे 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कंप्लीट बॉडी बन जाती है ना। 4 राहु है, 7 केतु है, तो उसको अपना पूरी हाँ। बॉडी मिल गई। तो 4 और 7 बहुत जी। अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही 4 और 6 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत राइज करते हैं लोग। जैसे कि 6 जो है वो गुरु वो, देखिए 3 नंबर गुरु का नंबर है, 6 नंबर भी गुरु का नंबर है, और 9 नंबर भी गुरु का नंबर है। तीनों नंबर जो है ना, देखिए 1 और 2 को, ये मैं कल शायद आपको नहीं बताई कि 1 और 2 जो सत के नंबर है उनको कंट्रोल कौन करता है? 3 नंबर कंट्रोल करता है। आप लिख लीजिए इसको अच्छे से। तो 1 और 2 को कंट्रोल करने वाला नंबर कौन सा होता है? 3 नंबर होता है। और 4 और 5 को कंट्रोल कौन करता है? 6 नंबर कंट्रोल करता है। और 7 और 8 को जो कंट्रोल करता है वो 9 नंबर कंट्रोल करता है। तो ये जो 3, 6, 9 है ना, ये पूरी कंट्रोलिंग एनर्जी होती है। ये तीनों गुरु के नंबर है। 3 जो है गुरु वशिष्ठ कह लीजिए, गुरु विश्वामित्र कह लीजिए, जो भी है, 3 नंबर जो है गुरु है। फिर 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य जो है, दैत्यों के गुरु जो है वो है। फिर 9 नंबर जो है वो हमारे शिव को 9 नंबर का कहा गया है। शिव की जो शक्ति है ना वो 9 नंबर के अंदर है। तो तीनों गुरुओं के नंबर है ये 3, 6, 9। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आता है ना, या ग्रिड में नेचुरली, वो व्यक्ति अगर आप मिट्टी को भी छू लेता है ना तो वो सोना बन जाती है। तो ये होते हैं हमारे 3, 6, 9 जो कंट्रोलिंग एनर्जी होती है 3, 6, 9 की। और जो 2, 5, 8 होती है वो क्या होती है? 2, 5, 8 जो है वो हमारी ऐसे जिसकी भी ग्रेड में 2, 5, 8 होता है वो व्यक्ति अच्छी प्रॉपर्टीज बनाता है। और कहा जाए तो अर्श से फर्श, मतलब फर्श से अर्श पे जाता है वो व्यक्ति, मतलब बहुत ग्राउंडेड होके बहुत हाई लेवल पे जाता है। 2, 5, 8 अच्छे बड़े बड़े प्रॉपर्टी मेकर, बिल्डर्स आपको मिलेंगे 2, 5, 8 वाले। जो ये डायगोनल जिसका बनता है ना, ये बीच वाला, तो वो होता है 2, 5, 8 जिसके भी, तो वो अच्छी प्रॉपर्टी मेकर होता है। ठीक है। और जिसकी भी ग्रिड में 1, 4, 7 ये होता है सरस्वती का नंबर। आप लिख लीजिए, जिसके पास भी 1, 4, 7, आपके पास 7 आ रहा था ना, तो वो विद्या के जरिए, वो व्यक्ति विद्या के द्वारा जीरो से लेके बहुत हाई लेवल पे जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जिसने भी डिस्कवरीज वगैरह की है ना हमारे उसमें, किसी ने सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी ने कुछ और मतलब इनोवेट कर दिया ना कोई भी चीज, तो इनोवेशन का नाम जो नंबर है वो 4 है। तो 1, 4, 7 वाले जो है ना, अच्छे बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट होते हैं। तो ये मतलब विद्या के जरिए पढ़ाई अपनी इतनी हाई क्वालिफाइड होते हैं ये लोग। विद्या के जरिए मतलब इतना पैसा कमा रहे होंगे, आपको देखेंगे कमाते हुए। तो ये होते हैं 1, 4, 7 वाले। तो 3 हमने बताए। एक होते हैं 3, 6, 9 जो हमारे तीनों देव जिसके भी ग्रिड में आते हैं, वो व्यक्ति मतलब मिट्टी से सोना बना लेता है। और 2, 5, 8 अच्छे प्रॉपर्टी मेकर होते हैं। और 1, 4, 7 जो है वो विद्या की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई के जरिए अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है। तो हमारी 3, 6, 9 क्या हो गई? कंट्रोलिंग एनर्जी हो गई। और कल मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा मुझे? जिसको मिलकर के 10 बनता है। जैसे हमारा ये ग्रिड है लोशु ग्रिड, इसको 10 जो नंबर बनाता है ना, जैसे 8 और बीच का 5 छोड़ दीजिए, तो 8 और 2 क्या हो जाता है? मिलकर के 10 बन जाता है, 10 बन जाता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। अगर आपके पास 8 है तो 2 होना चाहिए, मतलब उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है। 8 को 2 का 8 क्योंकि हार्डवर्क का नंबर होता है, 2 इमोशंस देता है। तो ऐसे लोग ना अपनी बात को अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं, रख पाते हैं, तो अच्छा राइज करते हैं। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नंबर।
जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 9 हो गया, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 6 हो गया। तो ये जो एक नंबर को छोड़ के उसके बाद वाला बीच वाले नंबर को छोड़ के जो उस साइड कॉर्नर का नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। ठीक है, तो ये, और मैंने कल आपको बताया था कि ये हर एक रो का जो टोटल है, जैसे 4 3 8 है, इसका टोटल कितना हो रहा है 15। हर एक रो का टोटल होता है 15। जैसे 9 5 1 का टोटल भी होगा, आप कैसे भी कर लें, वर्टिकल कर लें या ऐसे स्ट्रेट में कर लें, तो हर एक रो का जो टोटल होता है वो 15 होता है। ऐसे में भी डायगोनल में भी कर लें तो भी, हर एक किसी तरह से भी करेंगे तो उसका टोटल क्या होता है 15 होता है। 15 से 6 मतलब ये हमारा जो न्यूमरोलॉजी पढ़ने का मतलब है कि आप अपने जीवन में राइज करें, जितना हो सकता है, मतलब हर तरह से सक्षम बने और अपने जो आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो अचीव करें। तो न्यूमरोलॉजी कुछ हद तक, मतलब मेरा पढ़ाना थोड़ा सार्थक हो जाएगा और आप लोग अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बने, मेरी यही इच्छा है कि बहुत आगे जाए मुझसे। जैसे पीसी जैन सर ने बताया, बहुत बढ़िया बताया, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज सुनकर के कि पीसी जैन सर ने मुझसे भी आगे निकल गए वो, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब मैंने कल 1 के बारे में बताया था, आज अपन थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं, है ना। तो जो लोग महीने की 1 तारीख को पैदा होते हैं वो प्योर 1 एनर्जी लेकर के आते हैं। ठीक, तो 1 नंबर जो लोग महीने की 1 तारीख, अभी हमें ना बहुत सारा सिलेबस है तो बहुत सारा पढ़ना है, तो हम शॉर्ट में पढ़ते हैं ना। तो जो 1 तारीख को, भाई कितने फटाके फोड़ेंगे लोग। तो 1 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, 10 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, 19 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं और 28 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, उनका जो नंबर बनता है वो 1 बनता है। तो 8 और 2 मिलके क्या हो गया, 10 हो गया, 10 से 1 हो गया। तो जो 1 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो सुबह 7 बजे का सूरज होते हैं, और जो लोग 10 तारीख को पैदा होते हैं, जैसे हमारे पास भैया जी, वो सुबह 12 बजे का सूरज होते हैं। और जो लोग 19 तारीख को पैदा होते हैं वो दोपहर का, बिल्कुल जब सूरज अपनी चरम सीमा पे होता है ना, वो 3 बजे का सूरज होते हैं। और जो लोग 28 तारीख को पैदा होते हैं वो शाम का सूरज होते हैं, ढलता हुआ सूरज। तो ऐसा नहीं है कि वो कम राइज करते हैं लाइफ में। तो 2 और 8 मिल करके, दो जो फीमेल एनर्जी हैं वो मिल करके 1 बना रही है, एक मेल एनर्जी को क्रिएट कर रही हैं। तो वो एक अच्छा, बहुत अच्छा नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कम राइज करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है जिन्होंने, तो वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल लेके भी। तो उन्होंने काफी अपनी लाइफ में राइज किए हैं। तो हमने देखा कि 1 नंबर क्या होता है, तो प्योर सन की एनर्जी लेके आता है। ऐसे लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर बहुत होती है। मतलब आपको ना, जिसका भी देखो आप 1 है, उससे आप बहस वहस मत करो, आप उसको फर्स्ट पोजीशन पहले ही दे दो, क्योंकि उनके अंदर ना वो क्वालिटी होती है कि वो कुछ कह रही है। सर उनका डॉक्टर साहब का है 1 नंबर। अच्छा जी, मुझे पता नहीं था। तो वो लोग अलग ही, मतलब राइज करते हैं और भीड़ में भी अलग दिख जाते हैं कि ये 1 नंबर है। उनके चेहरे पे एक अलग ही आभा मंडल होता है। ये मतलब मैं डॉक्टर साहब को देख के, पारस भैया को देख के नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो मैंने सीखा है उससे ही बोल रही हूँ। क्योंकि 1 नंबर को, 1 तारीख को जो पैदा होते हैं जिनका 1 होता है, सीएन, अभी हम सीएन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीएन जिनका 1 होता है वो सन की एनर्जी लिए हुए होते हैं पूरी। सन कैसा होता है, सन को आप कहीं थोड़ी देर के लिए भले बादल आ जाएं, गर्दिशों में छुप जाता है सूरज, लेकिन ज्यादा देर के लिए उसको छुपाया नहीं जा सकता। तो ये होता है हमारा 1 नंबर वाले व्यक्ति, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में वो उससे बाहर आ ही जाते हैं। तो वो अपनी लाइफ में अच्छा राइज करते हैं और लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं। वो अच्छे लीडर होते हैं। और मतलब अगर वो कहीं भी लॉयर भी होंगे तो वो भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। अगर आप कहेंगे 1 नंबर वाला व्यक्ति भिखारियों में भी होगा ना, तो भिखारी का भी लीडर ही होगा वो,
तो 1 नंबर को आपको लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती होती है। तो हम हमने देखा कि 1 नंबर क्या होता है, थोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे। चंद्र विधि प्राणायाम होता है एक। ठीक है, आप इतना हंस क्यों रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आप क्यों इतना हंस रही है? इतनी जल्दी कैसे? दीदी मेरा तो राजी मुस्कुराहट है। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा हम देखेंगे अब इसके बाद 2 नंबर जल्दी से अपन रिपीट करते हैं। 2 नंबर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ठीक है। कल हमने बताया था हाँ, 2 नंबर। लविंग, फ्रेंडली, हेल्पफुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसको अपन कहते हैं तर्जनी मध्य। इमोशनल, पावर, इंट्यूटिव, मूडी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चंद्रमा से रिलेट होते हैं ना वो लोग, तो मतलब मून से गवर्न होते हैं, तो फिर उनका थोड़ा सा मूड स्विंग्स का रहता है। बाकी इमोशंस उनके अंदर भर भर के होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं वो लोग। और देखिए जो लोग 2 तारीख को पैदा होते हैं वो तो इमोशनल होते हैं, वो प्योर 2 नंबर की एनर्जी लेके आते हैं, चंद्रमा की, मून की। लेकिन जो लोग 11 तारीख को पैदा होते हैं उनसे भी 2 नंबर की एनर्जी आती है बेसिकली, लेकिन वो किससे मिलकर के बनी है? 1 से मिलकर के 2 नंबर की एनर्जी आ रही है। तो 1+1 से मिलकर तो उनके अंदर आप देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी भी मिलेगी आपको, बैकएंड पे रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो अच्छे बिजनेसमैन सब चीजों में अच्छे दिखेंगे वो आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनल है, लेकिन वो हर एक उनके अंदर किसी भी काम को करने का जज्बा जो होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो उनके अंदर होता है। जैसे मैनेजमेंट स्किल जो होती है 1 नंबर की बहुत अच्छी होती है। ऐसे 2 नंबर की जब अगर वो 11 होता है ना, तो उसकी भी मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर 1 से आ गया ना 2। तो इस तरह से थोड़ा सा हम नंबर्स को ऐसे देखेंगे कि उनके अंदर जैसे 19 से हमारे अंदर 1 आया, तो 1 की और प्लस थोड़ी सी 9 की भी क्वालिटी रहती है उसके अंदर बैकएंड पे। तो जैसे अब हमने 2 को देखा, तो 2 नंबर की क्वालिटी 1 से अगर 11 है किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो 1 से 2 की क्वालिटी आ रही है, 2 बन रहा है। तो उसके अंदर इमोशन तो रहेंगे, लीडरशिप भी रहेगी थोड़ी बहुत, और कॉन्फिडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे वो। सुबह तो कर ही अब लीजिए, दोपहर में जब भी टाइम मिले, शाम को सोने से पहले कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं कि 3 नंबर क्या है, जुपिटर है। जुपिटर के बारे में कौन बताएगा मुझे? अच्छा रहेगा। और सुनिए, जुपिटर इस बहुत भारी नंबर है, वो सोशल, कम्युनिकेटर, इमेजिनेशन। मतलब 3 नंबर जो होता है वो 12, 21। हाँ 3 से होता है 3 नंबर, 12 से होता है 3 नंबर, और 21 से होता है 3, और 30 से भी 3 होता है। तो 0 जो होती है ना, किसी भी चीज की पावर को बढ़ा देती है। तो जब 30 से किसी के अंदर वो आता है 3 नंबर, तो वो व्यक्ति के अंदर 3 नंबर की क्वालिटीज बहुत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, 10 गुना बढ़ा देता है वो। जैसे ही 2 नंबर से भी, जैसे 2 नंबर 20 से बनता है ना, जब 20 से, तो वो उसके अंदर 2 नंबर इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो इमोशन को बढ़ा देगा। जैसे लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है, तो वो उस चीज को बढ़ा देता है। 2 नंबर जब 20 से बनता है, तो 0 हमने देखा था ना कि वो किसी भी चीज की 10 गुना बढ़ा देता है उसको। ठीक है, तो अब हम जानेंगे 4 नंबर के बारे में। अच्छे आते हैं, लेकिन जो 4 नंबर है उसको आइडियाज तो आते हैं वो, लेकिन एग्जीक्यूट भी अच्छा करता है।
3 नंबर इमेजिनेशन में रह के कई बार एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीजें, वो आइडियाज में रह जाते हैं। तो लेकिन जो 4 नंबर है वो आपको कोई भी काम को ऐसे करके बता देगा कि जैसे पहले किसी ने किया ही ना हो। वो आप 4 नंबर के व्यक्ति को ये बोलो कि ये काम करना है, कैसे करना है ये मत बोलो आप, वो अपना उसका अपना अलग ही तरीका होता है, क्योंकि इनोवेशन का नंबर है ना 4 नंबर। तो 4 नंबर वाले व्यक्ति हमने जाना कि राहु का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, 4 नंबर इनोवेशन का नंबर है। जैसे मतलब किसी भी चीज का इनोवेशन हुआ है, बोलो बोलो बोलो, आपका मतलब वो छोड़ो, सब चक्कर बढ़ जाएंगे, एक चक्कर पकड़ लो, एक के चक्कर में रहोगी तो। अभी मेरी 7:30 8:30 से तो 10:30 दो क्लास अभी 7:30 8:30 से 9:30 फिर 9:30 से 9:30। अभी देखो आपके सामने कैसे करूँगी, सामने मेरा फ्यूचर खड़ा हो। हाँ। तो 5 नंबर हमारा बुध का नंबर है। जो लोग 5 तारीख को पैदा होते हैं या 14 तारीख को पैदा होते हैं या 23 तारीख को पैदा होते हैं, तो ये होते हैं 5 नंबर वाले। इनमें से 5 तारीख और 23 तारीख सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 23 में 2 और 3 की एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी मिलकर 23 बनाती है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर होता है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का। बाकी 14 तारीख भी यूट्यूब पर वीडियो करके रिकॉर्डिंग करके डाल देती हूँ। एक मिनट रुको, थोड़ा सा वीडियो रुक रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, एक मिनट। है वो क्या है, हमारे घर के बाहर से निकलने वाली सड़क है। तो जो डीएन है वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, सड़क हम नहीं बनाते हैं, लेकिन गाड़ी जो है, सड़क अगर खराब है तो उस पे कौन सी बुलेट चलानी है, कौन सी गाड़ी चलानी है, वो गाड़ी लेके हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो हमारा सीएन है वो तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, हमारा प्रोफेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस रास्ते पे चल के जाना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में आने वाली कौन कौन सी रुकावटें होंगी, कौन कौन सी हर्डल्स होंगे, वो हमें नहीं पता होता है। तो ये हमें किस किस से पता चलता है, कल मैंने बताया था आपको, सीएन से हमें क्या क्या पता चलता है, हमारी फूड हैबिट पता चलती हैं, और हमारे जो इसमें हैं वो रहनी चाहिए, इनको ज़रूरत नहीं कहीं से। मित्र नंबर पता चलते हैं हमारे। तो ये ये सब हम जब तक सीएन, भरते रहते हमारे हैं रोज कोर नंबर बनाना से ही देखते हैं, क्लासेस, सीएन मतलब से। हॉबी चलती हैं आपकी फूड ये हैबिट्स, फेवरेट मतलब कलर कौन कौन से होंगे, हम कौन सी फील्ड चुनेंगे, ये हम 18 सीएन से नंबर ही मोस्टली मैक्सिमम चीजें हम, हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होगी वो हम ज़्यादा नहीं सीएन से ही समय देखते कट जाना, जब तक घर वाली नहीं तब तक घर में नहीं। चलो बोलो। करो डन, आज की आज ही डन करो।